डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आने वाले टाइम में आपके साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेके अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर एग्रीकल्चर के अंदर जो भिन्न भिन्न विषय हैं उनके ऊपर मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा। उसी के चलते आज मैं आपके साथ हॉर्टिकल्चर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ शेयर करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये प्रश्न आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी में खूब मदद करेंगे और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप इन प्रश्नों की सहायता से अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर लेकर अपनी नौकरी सिक्योर करेंगे, या कहीं आप एडमिशन के लिए एंट्रेंस दे रहे हैं तो वहाँ पर आपकी एडमिशन को सुनिश्चित करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं ये जो पिछले 8-10 साल के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, JRF, SRF, नेट और विभिन्न प्रकार के बैंकिंग सेक्टर, वहाँ पर जिस तरह के क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस आते हैं उन्हीं को देख के मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर रखे हैं और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये प्रयास जो है खूब सराहेंगे आप इसको और अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करेंगे। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस पे लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाले समय में जो मैं आपके साथ और विषयों के ऊपर अपनी वीडियो शेयर करूंगा उनसे आप मदद ले सकें। ये जो यहाँ पर मैंने आपको ये ईमेल दिया हुआ है, आपको कोई भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे ईमेल भेज सकते हैं, मैं आपको उसके मतलब किसी तरह की भी कोई मदद कर सकूं उसमें मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा। यहाँ राइट साइड पे सबसे नीचे ये हमारा वेब पोर्टल है www.krishisandesh.com। इस पोर्टल के ऊपर भी मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स के लिए अपलोड की है ताकि उसको डाउनलोड करके वो उससे फ़ायदा ले सकें। अभी इस समय जहां हम सभी ऑनलाइन टीचिंग की ओर अग्रसर हो रहे हैं, ऑनलाइन लर्निंग की ओर अग्रसर हो रहे हैं, मुझे लगता है कि हमारा ये प्रयास आप सबको खूब मदद करेगा। आप इस वेबसाइट पे जाके इन ई बुक्स को डाउनलोड भी कर सकते हो, उनकी पूरी जानकारी उसके ऊपर दी हुई है और मैं आशा करता हूँ कि इन ई बुक्स का यूज़ करके आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर पाएंगे। अब पहला क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर का, नेशनल वैरायटी ऑफ लूज स्किन्ड मैंडरिन इज़ किन्नू, नागपुर, खासी और कुर्ग। अब आप बताइए इनमें से कौन सी ऑप्शन आपको सही लगती है? लूज स्किन मैंडरिन में से कौन है? जी हाँ, इसका आंसर है बी, नागपुर, जिसको हम नागपुर संतरा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, द फ्रूट ऑफ लोकाट इज़ बोटेनिकली क्लासिफाइड एज। आप सभी ने पढ़ा भी होगा, जो बच्चे पोमोलॉजी से डील करते हैं उनको ये मालूम होगा कि डिफरेंट फ्रूट क्रॉप्स को उनको हम क्लासीफाई करते हैं उनके फ्रूट टाइप के ऊपर। तो यहाँ पर 4 टाइप का फ्रूट दिया है, ड्रूप, पोम, बेरी और मल्टीपल। ड्रूप इज़ दैट फ्रूट विच इज़ फ्लैशी एंड हैज़ सिंगल सीड, फॉर एग्जाम्पल मैंगो, पीच, while pome fruits are formed from receptacle, for example apple and pear. Berry has many seeds, for example tomato, और जबकि multiple fruit has several different flowers that join together, for example pineapple. So the right option for the fruit type of locust is B, pome. Now the next question is, which of the following has maximum calories per 100 gram of edible portion? इन दिए गए फ्रूट्स में से किस में सबसे ज़्यादा कैलोरीज पाई जाती हैं? ऑप्शंस हैं आलमंड, ड्राई डेट्स, बनाना एंड लाइम। अब जो बच्चे ऑप्शन ए को
टिक करेंगे वो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि आलमंड में 884.1 कैलोरीज पर 100 ग्राम होता है, जबकि ड्राई डेट्स में 282 कैलोरीज, बनाना में 89 कैलोरीज पर 100 ग्राम एंड लाइम में 30 कैलोरीज। सो राइट आंसर इज आलमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज नॉट एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। इनमें से कौन सा फ्रूट जो है भारत से एक्सपोर्ट नहीं होता? मैंगो, ग्रेप, वॉलनट और आलमंड। एंड द राइट आंसर इज डी, आलमंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायोइशियस इन नेचर। जैसा आप सभी को पता ही होगा, डायोइशियस आर दोज which have male and female reproductive organs on separate plant. Some fruit trees require nearby tree of opposite sex for fruit to be produced. The trees which bear female, they ultimately bear fruit. वो प्लांट जो फीमेल होते हैं, जो मादा होते हैं, उनके ऊपर फल लगते हैं। तो आप बताइए इनमें से कौन सा डायोशियस है? पपाया, पीच, वॉलनट या आलमंड। तो इसका सही उत्तर है ए, पपाया। अगला प्रश्न है विच हार्मोन इज यूज्ड फॉर इंड्यूसिंग डॉर्मेंसी। इनमें से कौन सा हार्मोन डॉर्मेंसी को इंड्यूस करता है? ऑक्सिन, काइनेटिन, इथरल और एब्सिसिक एसिड। तो इसका सही उत्तर है डी, एब्सिसिक एसिड। ऑक्सिन जो है वो रूटिंग को इंड्यूस करता है, काइनेटिन शूटिंग को, इथिलीन जो है जिसको हम राइपनिंग हार्मोन भी कहते हैं, तो डॉर्मेंसी को इंड्यूस करता है एब्सिसिक एसिड, ABA। अगला प्रश्न है प्रोटोगाइनी ऑकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट क्रॉप। एज यू ऑल नो दैट इन डाइकोगैमी मैचुरेशन ऑफ एंथर्स and stigma of same flowers at different place. Dichogamy promotes cross pollination even in hermaphrodite species. So if we talk of protogyny, it is pistil matures before anther. In protogyny the pistil matures before anther. For example, banana, fig, strawberry, sapota and plum. While in protandry anther matures before pistil. For example, walnut, pecan nut, आंवला एंड पैशन फ्रूट। तो अब आपको पता लग ही गया होगा इसका सही उत्तर क्या है। जी बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ए, सपोटा। अगला प्रश्न है द फर्स्ट बुक ऑफ हॉर्टिकल्चर वाज रिलेटेड टू विच फ्रूट क्रॉप। इनमें से किस फ्रूट के ऊपर पहली हॉर्टिकल्चर की किताब लिखी गई थी? मैंगो, लीची, एप्पल और पपाया। तो जिन दोस्तों ने बी लीची को टिक किया है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है द बेस्ट मेथड फॉर आंवला प्रोपोगेशन इज पैच बडिंग, चिप बडिंग, एयर लेयरिंग और वीनियर ग्राफ्टिंग। तो आप में से जिसने ए पैच बडिंग को टिक किया है वो बिल्कुल सही है। और आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि एयर लेयरिंग से हम लीची को प्रोपोगेट करते हैं, जबकि वीनियर ग्राफ्टिंग जो है उससे हम मैंगो को। विच फ्रूट इज क्लाइमेट्रिक इन नेचर। आप सभी को पता ही होगा कि फ्रूट्स को दो क्लासिफिकेशन में बांटा जाता है, क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जो राइपनिंग के बाद भी क्या करते हैं, तोड़ने के बाद भी पकते हैं, है ना। जबकि नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट दे डोंट राइपन आफ्टर हार्वेस्ट। अब क्लाइमेट्रिक फ्रूट कौन कौन से हो गए जिनको हम तोड़ने के बाद पका सकते हैं? आम, बनाना, पपाया और गुआवा। जबकि नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट हो गए ऑरेंज, किन्नू, ग्रेप्स, पोमीग्रेनेट। तो आप बताओ अब जल्दी से इसमें से कौन सा क्लाइमेट्रिक फ्रूट है? बिल्कुल सही जवाब सी, पपाया। अगला प्रश्न है वायरस फ्री प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ए रिकरेंट एपोमिक्सिस, बी एयर लेयरिंग, सी मेरिस्टेम कल्चर एंड डी एम्ब्रियो कल्चर। एंड द स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड विद सी
सी इज़ द करेक्ट आंसर, दे आर राइट। अगला प्रश्न है विच अमंग द फॉलोइंग इज रेफर्ड एज प्रोटेक्टिव फूड। इनमें से किसको प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है? फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, बोथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, आर नन ऑफ दीज। सो द राइट आंसर इज सी, बोथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज ए मेल स्टेराइल पीच कल्टीवर। इनमें से कौन सा पीच कल्टीवर मेल स्टेराइल है? JH हेल, शरबती, फ्लोरिडा रेड और फ्लोरिडा प्रिंस। तो जिन दोस्तों ने JH हेल को टिक किया है वो बिल्कुल सही है, इसका आंसर है JH हेल। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसजेनिक पपाया वराइटीज रेजिस्टेंट टू पपाया रिंग स्पॉट। A is Taiwan 786, B is Rainbow, C is Higgins and D is Sunrise Solo। तो इसका सही उत्तर है रेनबो, बी। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर फैट सॉल्युबल इन नेचर। इज इट विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और ऑल ऑफ दीज। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन द विटामिन विच आर सॉल्युबल इन फैट आर विटामिन ए, डी, ई एंड के, जबकि वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं विटामिन सी और बी कम्प्लेक्स। तो अब आपको इसका सही उत्तर पता लग ही गया होगा, जल्दी बताइए। हाँ, इसका सही उत्तर है ए, विटामिन ए। अगला प्रश्न है विच अमंग द फॉलोइंग फ्रूट क्रॉप इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन। इनमें से किस फल में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है? क्या वो करौंदा है, सेब है, प्लम है या चेरी है? तो इसका सही उत्तर है ए, करौंदा, जबकि एप्पल, चेरी में विटामिन सी और प्लम इज ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। अगला प्रश्न है एडिबल बनाना इज सीडलेस बिकॉज ऑफ एम्ब्रियोबॉर्शन, वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी, स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी और एब्सेंस ऑफ ओव्यूल। एंड द राइट आंसर इज सी, स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज heterodicogamy occurs in which of the following fruit crop? The options are pistachio nut, chestnut, walnut or almond. And the right answer is A, pistachio nut. अगला प्रश्न है which of the following are recalcitrant seeds? इनमें से किसमें recalcitrant seeds होते हैं? अब मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये रिकैल्सिट्रेंट सीड्स होते क्या हैं। दोज विच डू नॉट सर्वाइव अंडर ड्राइंग और फ्रीजिंग ड्यूरिंग एक्स सिटू कंजर्वेशन। दे कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लॉन्गर पीरियड एज दीज सीड्स लूज देयर वाइबिलिटी। हम जहाँ प्रोपोगेशन के लिए सीड्स का यूज़ करते हैं थ्रू सीड प्रोपोगेशन, तो ये सीड जो है इनको हम ऑर्थोडॉक्स सीड भी कहते हैं। ये अपनी जो है वाइबिलिटी को लूज़ कर देते हैं स्टोरेज में। तो इनमें मुख्यतः हैं एवोकाडो, मैंगो, लीची और मैंगोस्टीन। तो अब आपको सही ऑप्शन तो पता लग ही गई होगी कि इन तीनों जो हैं ऑप्शंस मैंगो, लीची, एवोकाडो, इनमें रिकैल्सिट्रेंट सीड्स होते हैं। सो इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न है बिटर पिट, ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ एप्पल, इज एसोसिएटेड विद द डेफिशिएंसी ऑफ फॉस्फोरस, मैग्नीज, कैल्शियम और ऑल ऑफ दीज। बिटर पिट इनमें से किसके साथ ज़्यादा एसोसिएटेड है? किसकी डेफिशिएंसी से ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर सेब में होता है? तो जिन बच्चों ने इसका ऑप्शन सी लिखा है कैल्शियम, ये बिल्कुल सही है। तो प्यारे साथियों, आज जो हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन मैंने आपसे शेयर किए, मुझे लगता है ये आपको मदद करेंगे। और अधिक जानकारी के लिए इस बताए हुए हमारे वेब पोर्टल को जो नीचे दिए गए मेरे कमेंट बॉक्स में आपके साथ दिया होगा, उसमें आप जाके और जानकारी इससे ले सकते हैं। और साथ ही आप कोई प्लांट भी अडॉप्ट कर सकते हैं। जो हमारा सेव हॉर्टिकल्चर मिशन है उसमें भी अपने सहयोग दे सकते हैं, ताकि
मैं हर किसी को ये अनुरोध करता हूँ कि आप अपने जन्मदिन वाले दिन या किसी शुभ दिन अपनी फैमिली के साथ एक पौधा लगाएं और उस प्लांट की अपने साथ सेल्फी लेके हमारे फेसबुक पेज पे उसको शेयर करें या मुझे सेंड करें, मैं उसको शेयर कर दूंगा ताकि बाकी लोग भी इस तरह से कंट्रीब्यूट करके अपना शेयर दें और हम जो आजकल इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं क्लाइमेट चेंज की और दूसरी, उसमें हम भी अपना थोड़ा सहयोग दे सकें। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी इस सहयोग में अपना साथ देंगे और इन ई बुक्स को डाउनलोड करके अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी को और बढ़िया से करेंगे। इसी के साथ मेरी बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। और आने वाले समय में मैं कुछ और सब्जेक्ट्स के ऊपर भी आपके साथ वीडियोस शेयर करूंगा। थैंक यू ऑल फॉर योर सजेशंस एंड होप that this video will help you a lot in preparing for your exam, and you will surely drop your comments in the comment box and subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.